हाय फ्रेंड्स, आज मैं गीता फिर आपके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और हमने पढ़ा था पिछली बार आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनके यूज़ किस तरह से करने हैं। आज एक नया टॉपिक आपके सामने होगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल का किस तरह से यूज़ नहीं करना है, यानी नो यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल? ए और एन वाले। तो नो यूज़ के अंतर्गत आपका आएगा जब हम किसी भी नाउन को यूज करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम उसे किस कहाँ यूज नहीं करना है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं ए और एन का यूज हम कब करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं हम सिंगुलर चीजों के साथ में, उन चीजों के साथ में जिन्हें हमें अकेला दिखाना हो। लेकिन तो सबसे पहली बात यही हो गई कि हम इसका यूज नहीं कर सकते जब ये प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे कि आपका पहला रूल है, प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज नहीं होगा। प्लूरल नाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कुछ नाउन है, आप सीप ले लो, सीप ले लो, या फिर आप ले सकते हो ग्लासेस, आपके हो गया। फिर आर्टिकल, सॉरी, मतलब इस तरह की कुछ चीजें होगी जैसे कि बैग, न्यूज, ये भी आपका होता है। उसके बाद में आएगा आपका प्रॉपर्टी, पोएट्री। ये इस तरह के कुछ वर्ड है जो हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनके साथ हम क्या यूज नहीं कर सकते? ए यूज नहीं कर सकते, एन का यूज नहीं कर सकते, हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। हमारे फैंस हो गया, फैंस हो गया। बहुत सी चीजें होती है ऐसे, जैसे कि हमारे इस तरह की बहुत सी चीजें जो हमें एक से ज्यादा संख्या में मिल जाए, उनके साथ हम क्या यूज नहीं करेंगे? हमारा ए और एन यूज नहीं करेंगे। हमारे जो प्लूरल नाउन हो गए उनके साथ में हम अपना ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके साथ में हमारी जो दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता कि किस नाउन के साथ में हम किसका इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ है प्रॉपर नाउन, हमारे पास में है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ में हम क्या ए और एन का यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन हमारे कौन कौन से होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रॉपर नाउन हमारे वो होते हैं जो खुद में अकेले होते हैं और एक प्रॉपर होते हैं, उनका एक अलग नाम होता है। जैसे कि अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास के शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हम इनके साथ में क्या करेंगे? ए का यूज नहीं करते, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाम है। किसी जगह का नाम हो या फिर इनके साथ में हम नहीं करते। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस ले लें, ही लिव्स इन अ बिहार, तो बिहार हमारा क्या हो गया? बिहार हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अगर इंडिया के मैप में आप देखोगे तो बिहार हमारा अकेला मिलेगा, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या नहीं कर सकते? अपने आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, तो हम इसे कर देंगे ही लिव्स इन बिहार, ठीक है। या फिर कह दें ही इज राम, तो राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन हो गया हमारा। तो इसके साथ में हम ए का यूज नहीं कर सकते, प्रॉपर नाउन है, इसके साथ में हम यूज नहीं कर सकते। सी या कह दे ही रीड आ बाइबल, तो बाइबल क्या है? अगर आप बाइबल के बारे में लो, अगर आप बाइबल के बारे में लोगे, या फिर आप रामायण के बारे में ले लो, रामायण के बारे में, रामायण होगी या फिर हमारे कुरान हो गए, ये जितने भी अलग आते हैं, मतलब किसी बुक्स का नाम आ गया, आपकी ड्यूसेंट बुक का नाम आ जाए कि ड्यूसेंट इंग्लिश बुक है, तो वो अपने आप में अकेली होगी। कोई 10 किताबें रखी है, उनके सामने अगर आपको किसी एक बुक का नाम लेकर बुला दिया जाए कि वो वाली बुक उठा कर लाओ, तो आप वही बुक उठा कर लाओगे, सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब है एक प्रॉपर चीज, ठीक है। तो रामायण हमारी क्या है? एक प्रॉपर चीज है, रामायण की है, प्रॉपर चीज है, तो हमें से बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती, आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा यही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में अगर हम ये कह दें ही गोज टू आगरा, अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा भी क्या है हमारा? आगरा, आगरा अपना अलग एक शहर है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आगरा की बात करें तो उसके अपना एक अपना अकेला ना है, ये भी आगरा की बात करें तो उसके साथ भी हमें डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट चीजें हैं।
तो इनके साथ में हमें लगाने की जरूरत नहीं होती आर्टिकल। इसी तरह की कोई भी चीज अगर आपके सामने हो जो डेफिनेट हो, तो उसके साथ में आपको ये लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, सिंपल सी होगी। उनके साथ में आप नहीं यूज करोगे, किसी का नाम है, किसी जगह का नाम आ जाए, तो ये सब चीजें हमारी क्या होती है, ये हमारी डेफिनेट होती है। तो डेफिनेट चीजों के साथ में, प्रॉपर नाउन के साथ में आप क्या नहीं लगाओगे, इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करोगे। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास में, अनकाउंटेबल नाउन। जब चीजों के बारे में जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ये अनकाउंटेबल है, क्या आ रहा है देखो, थर्ड रूल में आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। तो अगर आप इसमें अनकाउंटेबल देखोगे तो अनकाउंटेबल का सिंपल सा मीनिंग है इसकी आप गिनती नहीं कर पाओगे। अनकाउंटेबल का सिंपल सा मीनिंग आप गिनती नहीं कर पाओगे इसकी, और जिसकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे उसे हमें पता कैसे चलेगा कि वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो जब हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा तो सिंपल सी बात है उसके साथ में हम अपने आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक। अब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो ले लेते हैं जिसमें हमारी अनकाउंटेबल, जैसे कि हमारा मिल्क होता है, ब्रेड है, या फिर हम अपने जो मटेरियल होता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, फर्नीचर, वुड, इन सबको ले लें। तो इनके साथ में आप क्या करोगे, इनके साथ में आप अपने आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करोगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड है हमारा, वाटर है, सिल्वर है, सिल्वर को आप माप नहीं सकते, इसकी अनकाउंटेबल होता है, 1 2 3 तो नहीं कह सकते, हम पीस कह सकते हैं। अगर हमें इनकी संख्या बतानी है तो 2 पीस ऑफ सिल्वर या 1 पीस ऑफ सिल्वर और पीस ऑफ सिल्वर कह सकते हैं, लेकिन आप सिल्वर के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, या फिर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप क्या इनका ए या एन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। आपका ब्रेड हो गया, चौक, पेपर, वाइन, पेट्रोल, लैंड, वर्क, पीस आता है आपका, फिर आता है आपका बटर, न्यूज, फर्नीचर, ये सब आपके क्या है इस तरह की। अब तक आपने देखा कि प्लूरल और प्रॉपर नाउन के साथ में क्या हमारे, ये अगर प्लूरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उनके साथ में हम क्या नहीं करेंगे, हम अपने आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ए और एन का यूज हमारे आर्टिकल का इसमें नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हमारे प्लूरल नाउन हो गया, जैसे कि हमारे बैग्स हो गए, प्लो हो गया, प्लोज की बात कर ले, फिर हम कर्टन्स की बात कर ले, या पेन, फेंस, ये मतलब जितनी भी प्लूरल एक से ज्यादा चीजें होगी तो उनके साथ हमारे क्या ए और एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ में ही पाया जाता है। और सेकंड चीज आती है हमारी प्रॉपर नाउन, जो चीजें प्रॉपर है उसे एक या एक से ज्यादा करने की, जो प्रॉपर है तो उनके साथ ए या एन का यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कालिदास है, कालिदास के बारे में कहा जाता है, तो ये भी एक अकेला नाम है, अपने आप में नाम है, इन्हें किसी के ए या एन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक नाम होता है। तो ये हो गया आपका। फिर अगर आप बात करें किसी बुक की बात ले लो, हमारी रामायण हो गई, या फिर हमारी एस.सी. यादव की बुक ले लो, या फिर हमारी बहुत सी चीजें, अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक का नाम ले रहे हो ना, या फिर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम ले रहे हो, तो सिंपल सी बात है आप उसके साथ ए या एन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड चीज हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जो हमारी चीजें अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनके साथ में हमारे क्या, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमारा ए या एन यूज नहीं होता। जैसे कि आपने सुना होगा सोइल, मिट्टी है, आप मिट्टी ले लोगे, तो अगर वो इतनी सी मिट्टी है तो आप क्या करोगे, इतनी सी मिट्टी को भी मिट्टी कहोगे, और अगर वो इतनी ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा दी जाए, आप उसे मिट्टी ही कहोगे, ठीक है, सोइल ही बोला जाएगा। वाटर है, 1 गिलास हो, चाहे 1 टन हो, चाहे वो समुद्र में हो, वो वाटर ही बोला जाएगा। आप उसे एक वाटर या 10 वाटर ये नहीं बोलोगे ना, 10 वाटर आप ये नहीं बोल सकते। अगर आपको उसके साथ उसकी क्वांटिटी जोड़नी है तो आप क्या करोगे, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से चीजों के साथ में उनका ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो जब हम उन चीजों कर सकते हैं, आप पेट्रोल की बात कर लो, पेट्रोल है हमारा अनकाउंटेबल है, आप इसे गिन नहीं सकते। 1 लीटर पेट्रोल हो या 1 से ज्यादा पेट्रोल हो, तो अगर हम इसके गैलन की बात करें, 1 गैलन पेट्रोल हो या उससे ज्यादा हो, तो हम क्या करोगे, उसको भी आप पेट्रोल ही कहोगे, पेट्रोल नहीं कहोगे, ठीक है ना। तो ठीक है, कुछ जो हमारे अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल है। वाटर, सिल्वर, ब्रेड, चौक, पेपर, वाइन, फिर आता है आपका पेट्रोल, लैंड। आप लैंड की बात करोगे तो जमीन ही होगी ना, आप उसे लैंड नहीं कह सकते, ठीक है। वर्क हो गया, न्यूज, बटर, या फिर आपकी बात कर लें, सॉरी ये न्यूज 2 बार आ गया, फर्नीचर, ये चीजें हमारी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है।
और अगर हम हमारे अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके साथ में आपको आर्टिकल कहाँ मिलेगा, ये आपको अब बताऊंगी मैं कि आर्टिकल आप इनके साथ कहाँ या कैसे देखने को मिलता है। जैसे कि आप गोल्ड की बात कर ले, गोल्ड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके साथ आपको आर्टिकल मिलता है, जैसे कि कह दें आप ऐसे मिल जाएगा आपको अ पीस ऑफ गोल्ड, अ पीस ऑफ गोल्ड। इस तरह से आपको इनके साथ आर्टिकल लगा हुआ मिल सकता है, ये इस तरह से देखे जा सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी पीस ऑफ अ गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, पीस ऑफ अ गोल्ड या पीस ऑफ अ गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है आपका वाटर, वही वाली बात है, अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो चाहे वो थोड़ा हो, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो गिलास में हो, क्या होगा, आपका वाटर ही होगा ना, आप इन्हें वाटर्स नहीं बोल सकते, ठीक। तो वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर में अगर आपको आर्टिकल लगा हुआ मिलेगा तो वो मिलेगा अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से वो आपको ये देखने को मिल सकता है, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको इस तरह की चीजें मिल सकती है। ये अनकाउंटेबल के साथ में ए एन का यूज काफी आता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अगर जान लोगे तो उसमें आपको क्या होगा, एग्जाम्स में अगर आपको करेक्शन की बात कर जाए कि इसमें क्या है, आपको मिस्टेक निकालनी है, तो आपको क्या करोगे, जब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा उसमें कहा जाएगा कि इसमें से कोई इसके 4 पार्ट लगा दिए, उन 4 पार्ट में से आपसे कहा जाएगा कि इन चारों चीजों में से कहाँ आपको गलती दिखाई दे रही है, तो आपको एक पॉइंट उसमें से निकालना होता है कि इसमें से ए पार्ट गलत है या बी पार्ट गलत है, आप उसको पूरे उसकी जानकारी होगी तभी तो उन चीजों को निकाल पाओगे ना। तो उसी चीज वही चीज यहाँ पर है, अगर वाटर है, अगर आपको कह दिया जाए ग्लास ऑफ अ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं, वहाँ पे लिख दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, उस चीजों को वहाँ करेक्शन दिखाना सही करना है वहाँ पे कि वो ग्लास ऑफ वाटर नहीं होगा, अ ग्लास ऑफ वाटर होगा, क्योंकि थोड़ा पानी हो ज्यादा पानी हम पानी बोलेंगे। उसके बाद आता है आपका सिल्वर, वही बात है, यही वाली चीज वहां पर भी लग जाएगी, अ पीस ऑफ सिल्वर लगा देंगे। ब्रेड है, आप ब्रेड की बात कर ले, ब्रेड को क्या कर देंगे, अ पीस ऑफ या लॉफ ऑफ कह सकते हैं, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो इसको क्या इस तरह से मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आता है हमारा चौक, चौक, अब आपके पास एक डब्बा है चौक का, अब जब भी चौक ही बोलोगे, आपके पास एक स्टिक है चौक की, तो आप उसे भी क्या बोलोगे, उसे भी आप चौक ही बोलोगे, तो वही चीज आएगी। ये आप कह सकते हो अ स्टिक, ये आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, अ स्टिक ऑफ चौक, ठीक है ना। ये कुछ चीजें इसी तरह से क्लियर होगी। फिर आता है पेपर, अब आपके पास एक बंडल है पेपर का, या आपके पास एक अकेला पेपर है, आप उसे भी पेपर बोलोगे, और कोई बंडल है आपके पास में, उसे भी कहोगे कि एक पेपर का बंडल, यही कहोगे ना, एक पेपर का बंडल कहोगे ना, बंडल का एक पेपर तो नहीं बोलोगे। चीजों को सही करने के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि आप कह सकते हो अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना। उसके बाद में आता है वाइन, अब वाइन गिलास में है, बोतल में है, या फिर एक रूम में है, पूरा का पूरा रूम भरा हुआ है वाइन का, तो भी आप क्या कहोगे, वाइन ही कहोगे ना, वाइन नहीं होगा कभी उसका। वही चीजें आ जाती है आपको कि किसी चीज को बोलने का तरीका क्या है, उसको मतलब अनकाउंटेबल ही मिलेगा वो आपका, आप उसको नाप नहीं सकते। वाइन है, वाइन हो गया आपका, वाइन भी बोतल ऑफ वाइन हो गया। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को क्या कहोगे आप, अब भाई कहीं पेट्रोल लेने चले जाओगे तो वहां पे पेट्रोल ही बोलोगे, आपको ज्यादा पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल्स तो नहीं बोलोगे ना। तो ये चीज आएगी अ गैलन ऑफ पेट्रोल, अ गैलन ऑफ पेट्रोल। लैंड की बात कर ले, आपको जमीन का एक टुकड़ा हो चाहे 1 एकड़ जमीन हो, ये चीजें आपकी क्या आएगी, चाहे तो आपकी 1 एकड़ जमीन हो, चाहे 10 एकड़ जमीन हो, चाहे फिर आपका आ जाए लैंड का कोई टुकड़ा आ जाए, तो आपको क्या करोगे, वो वहां पे क्या करोगे आप, इन सब चीजों का इस्तेमाल, सब चीजों के साथ में क्या लगेगा आपका, आर्टिकल लगेगा। लेकिन इन चीजों के साथ में आपके कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कभी भी इनका यूज नहीं होगा। आप बात कर लो वर्क की, तो वर्क के साथ में आप क्या करोगे, कार्य को तो कार्य ही कहा जाए ना, कार्यो तो नहीं कहा जाता, वर्क को वर्क ही बोला जाएगा, वर्क नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो अ पीस ऑफ वर्क बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ पोएट्री ले सकते हो आप, पोएट्री भी क्या होती है, कविता कविता ही होती है, चाहे वो 1 हो चाहे 10 हो, तो ठीक है ना। उस चीजों के लिए
पोएट्री को भी हम क्या यूज करते हैं, ए या एन का यूज नहीं कर सकते, आप पीस ऑफ पोएट्री कर सकते हैं हम। उस तरह से बटर हो गया, बटर के साथ में आप क्या करोगे, बटर में आप लिख सकते हो अ पाउंड ऑफ बटर, अ पाउंड ऑफ बटर कर सकते हो ना आप इसका, अ पाउंड ऑफ बटर। लेकिन आप बटर के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, इसके साथ में आप अगर यहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज करने लगो तो ये चीज गलत हो जाएगी। आर्टिकल का यूज हमारा हमेशा यहाँ मिलेगा, हमेशा यहाँ मिलेगा क्वांटिटी के साथ में, ठीक है, क्वांटिटी के साथ में आपका ये यूज मिल सकता है। लेकिन बटर हमारा अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में आपका क्या आर्टिकल का यूज नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद में आप आता है आपका फर्नीचर। ये सब चीजें कुछ ऐसी होती है जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज सीख रहे हैं तो नो यूज भी क्या है। आपका फर्नीचर आ गया, फर्नीचर के साथ में आप क्या लिख सकते हो, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। तो ये हमारा क्या होगा, फर्नीचर के साथ में तो नहीं लगाया ना हमने, क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल है। इसके साथ में हमने लगाया, हमने इसकी क्वांटिटी हमने आर्टिकल के साथ में लगा दिया। अब पीस ऑफ फर्नीचर की बात कर सकते हैं तो उसके साथ में लगा दिया, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो कि हमारा क्या है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल की अगर हमें क्वांटिटी दिखानी है तो हम क्या लगा देंगे, इसके साथ में लगा देंगे टू आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, आप आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो इस तरह से चीजों को क्या कर सकते हैं हम क्लियर कर सकते हैं। आप कोल की बात कर लोगे आप, तो जो कोयला होता है हमारा, कोयला भी क्या होता है हमारा अनकाउंटेबल होता है। इसके साथ में आप वो यूज नहीं करोगे। राइस हो गया आपका, राइस भी हमारा अनकाउंटेबल आता है। उसके बाद में आप कर ले अपने एडवाइस की बात, एडवाइस क्या होगी हमारी, एडवाइस भी अनकाउंटेबल होती है। उसके बाद में विस्की बियर वाइन आ गया, या फिर आप बात कर ले सूप की, सूप या फिर जूस, इस तरह की चीजें आपकी क्या होगी अनकाउंटेबल में आती है। फिर आ गया आपके क्लच, क्लच भी आपके क्या आता है अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आइस, मीट, ये अनकाउंटेबल में आते हैं सारे। या फिर बात कर ले हम किसकी, पेशन की, अ बिट ऑफ पेशन लग जाता है, अ बिट ऑफ पेशन। ये चीजें हमारी क्या है, तो ये लगभग किसी बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है ना, बहुत क्वांटिटी आ जाएगी। इसके साथ में मेडिसिन है, अगर आप अपने मेडिसिन का लोगे तो मेडिसिन के साथ आप क्या कर सकते हो, ये कह सकते हो स्पून ऑफ मेडिसिन। तो ये चीजें हमारी कहाँ आ जाएगी, ये हमारी चीजें अनकाउंटेबल में आ जाएगी। मेडिसिन भी हो गया आपका, कोल, राइस, एडवाइस, सूप, जूस, क्लच, आइस, मीट, पेशेंस, ये सब चीजें क्या होती है अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल के साथ में हमारे क्या, नो यूज ऑफ ए और एन, ये चीजें हमारी क्लियर है, नो यूज ऑफ ए एन ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि चीजें क्या होगी, जब आप चीजों का यूज करते हो तो आपको नो यूज पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ क्या सीखा, हमने 3 चीजें सीख ली। हमने क्या चीजें सीख ली, 3 चीजें सीख ली। एक तो प्लूरल नाउन के साथ में हमारा यूज नहीं होगा, प्लूरल नाउन एक से ज्यादा होती है उनके साथ में हमारा यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन के साथ में हमारे ए और एन का यूज नहीं होगा। जो अनकाउंटेबल चीजें होगी उनके साथ हमारा क्या, ए और एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी थी जिनके साथ में ए और एन का यूज नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है वो ये आती है, हम कर सकते हैं जैसे कि कुछ वर्ड है हमारे, आपने देखे हो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गया हमारा, सीप हो गया, ऑक्सन, ये हमारे सब प्लूरल है। ऑक्सन की बात करें या फिर हम डियर की बात करें, ये हमारे प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। तो इनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, अपने ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे। हमारे फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम की बात कर ले, फूड आइटम्स होते हैं ना, फूड आइटम्स, जैसे कि हम ये कह दें ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, इन सब की बात अगर आती है तो हम क्या करते हैं, डिनर की बात आएगी तो इनके साथ में हम अपने ए का यूज नहीं करेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे गिव अ ब्रेकफास्ट, गिव अ ब्रेकफास्ट, कभी भी आपको ये कहने को नहीं, ये सुनने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी आपके जो फूड आइटम होते हैं, जैसे कि ये ले लो गिव अ डिनर, ठीक है ना, गिव अ डिनर की बात कर लो। या फिर आप ये लिख लो हैव अ
हैव अ लंच, ये चीजें क्या होती है आपकी, इन चीजों के साथ में आपका क्या आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये गलत है, ठीक है ना। ये चीजें आपकी गलत हो जाएगी। कभी भी फूड आइटम्स के साथ में आपको ए या एन का यूज नहीं मिलेगा। जैसे हम ये कहते हैं आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ डिनर, तो इनके साथ में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे गिव ब्रेकफास्ट, गिव डिनर, हैव लंच। इस तरह की चीजें होती हैं। जब हम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट पर इन सब की बातें कर रहे हो तो इनके साथ में फूड आइटम्स के साथ में हम कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते, ठीक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं अ गुड डिनर, ये अगर आपको मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा, अ गुड डिनर। अब गुड डिनर की बात कर ले, अ नाइस लंच, अगर हम लंच की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आएगा, अ नाइस लंच आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के साथ में हम क्या करेंगे, इन चीजों के साथ में हम अपने आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन किस तरह से, हम इसमें कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनके साथ में गुड, नाइस ये लग जाएगा, तो उसके बाद में आप इनका यूज कर सकते हो। अब तक क्या देखा कि कुछ चीजें हमने अब तक सीखी जिनके साथ पॉजेसिव का यूज, जिनके साथ हमारे नो यूज ऑफ ए और एन का होगा, ठीक है। और कुछ आगे और चीजें सीखेंगे हम, जैसे कि जब किसी पोस्ट की बात हो या किसी रैंक की बात हो, किसी टाइटल की बात हो या फिर किसी पोजीशन या जॉब की बात हो, तो उनके साथ हम क्या, हम ए और एन का यूज कभी नहीं करते। जैसे कि जब किसी पोस्ट की बात हो रही हो, जैसे कि कोई पोस्ट है प्रिंसिपल की, तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। द पोस्ट the post of a principal, कभी भी ये नहीं लगेगा, क्योंकि अ पोस्ट ऑफ, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल लगता है इसके साथ में हमेशा, ठीक है। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, जो पोस्ट के साथ कभी भी ए या एन का यूज नहीं होता, ठीक है। पोस्ट के साथ में हमेशा ये हमारा प्लूरल होता है, ये इसके साथ में कभी भी हमारे उसका यूज नहीं होगा, ए या एन का। उसके बाद किसी रैंक की बात कर जाओ, किसी फर्स्ट रैंक की बात कर जाए, ही इज द फर्स्ट रैंक, हम ये कहेंगे ही इज अ फर्स्ट रैंक, कभी नहीं कहा जाएगा। टाइटल की बात हो जाए, किसी बुक का टाइटल दे दो, या किसी आदमी को टाइटल दे दिया जाए, किसी आदमी को अगर हम टाइटल दे रहे हैं तो जैसे टाइटल दे दो नेताजी का, द टाइटल ऑफ अ नेताजी। अगर हम किसी को टाइटल देना है ना, नेताजी का या फिर गांधी जी का या फिर कालिदास का, इन सब के साथ में क्या करेंगे आप, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कभी भी आर्टिकल का हमारा यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी पोजीशन की बात की जाए, चाहे वो किसी पोजीशन की बात हो रही है, किसी पीएन की पोजीशन की बात हो रही है, या फिर किसी आप प्राइम मिनिस्टर जी की बात कर लो, उनकी पोजीशन की बात हो रही है, तो इनके साथ में आप कभी भी ए का यूज नहीं करोगे। किसी जॉब की बात हो रही है तो उनके साथ आप कभी भी ए या एन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि इनके साथ ये क्या होती है, अपनी जगह प्रॉपर होती है, ठीक है। इनके साथ आप कभी भी ए या एन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी चीज हमारी, नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है इसके साथ में, नेक्स्ट चीज आती है हमारी एडजेक्टिव। अगर जैसे कि आप जानते हो ए या एन अपने आप में एडजेक्टिव, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एडजेक्टिव आ जाए, या हम कहेंगे, मैं कह दूं ही इज ऑनेस्ट बॉय, तो आप इसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना। इसके साथ आपके ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, ठीक। हम ही इज अ, सॉरी, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, ये हमारा नाउन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल हो जाता है। इस तरह से हमारा सब्जेक्टिव क्लियर है, ठीक है, हमारा सेंटेंस क्लियर है। लेकिन अगर सिर्फ आपको ये दे दिया जाए, अगर आपको सिर्फ एडजेक्टिव दे दिया जाए, तो इसके साथ आप हम अपना एडजेक्ट आर्टिकल भी हटा दोगे। अगर हमें सिर्फ एडजेक्टिव दे दिया जाए, सिर्फ एडजेक्टिव, हमारे पास नाउन ना हो, तो उसके साथ में आप क्या करोगे, अपना आर्टिकल हटा दोगे, इसके साथ में ए या एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट लिख सकते हो, या फिर आप लिख दो ही, शी इज एन
इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल। अब आपके पास नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी हो गया, तो आप क्या करोगे, नाउन और एडजेक्टिव आपके पास है तो आपका आर्टिकल भी लगेगा। लेकिन अगर आपका नाउन हटा दिया जाता है, नाउन हटा दिया जाता है तो आपका सिंपली आर्टिकल भी हट जाएगा। सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आप कभी भी अपने आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करोगे। अगर आपके नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो आप उसे ए या एन अपने आर्टिकल का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिर्फ एडजेक्टिव दिया जाए तो आप कभी भी अपने आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारे तीन, ये आपके सामने एडजेक्टिव आ जाएंगे, तीन एडजेक्टिव आ जाएंगे। आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, और आपका क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये तीनों एडजेक्टिव आ जाते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों के साथ में कभी भी हमारे आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता, ए या एन का यूज नहीं होता। अगर आप अपने आर्टिकल की बात करें तो इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ में अगर आपको कहीं दिख जाए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है, तो इनके साथ आप अपने कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब आप अपना इसी से लेकर चलो, पॉजेसिव एडजेक्टिव से आप ये देखते हैं कि कैसे इसका यूज नहीं होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारे कौन कौन से होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, देयर, ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आप कभी ये नहीं कहोगे ना, माई अ शर्ट, या ले लो आवर अ कंट्री, ठीक है, या ले लो आप मतलब इसी तरह से ये माई हो गया, अवर हो गया, थर्ड आ जाता है योर पेन। तो आप क्या देख रहे हो, कुछ लगा ना, कुछ अजीब सा, कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अनकंफर्टेबल सा, क्योंकि क्या है, हम चीजों कहेंगे, हमें अपने चीजों को पता है, अवर शर्ट कहेंगे, अवर कंट्री कहते हैं, अवर कंट्री कहेंगे ना, कभी भी ये हमारे क्या हो गए, तीनों के तीनों हमारे माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया। बाकी क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कभी भी आप अपने आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, तो क्या करेंगे, ये तीनों माइनस कर दो, अब ये तीनों हटा दो। अब आपको लगा ना थोड़ा कंफर्टेबल सा, कुछ ऐसा कि हाँ ठीक है, माई शर्ट हो गया, माई शर्ट ही बोलेंगे ना, माई शर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, अवर कंट्री बोलेंगे, अवर कंट्री तो नहीं बोलेंगे, योर पेन, ये क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कभी भी, इस बात को क्लियर कर लो, इस बात में कभी भी आप धोखा मत खाइएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कभी भी आपके आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता, आपके आर्टिकल नहीं लगेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में। अगर आपको लग रहा है कहीं हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, ये वर्ड जहां आपके आए हुए हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, वहां पे आप क्या करोगे, अपने आर्टिकल का कभी भी यूज नहीं करोगे। आप जानते होंगे नेक्स्ट आता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप सभी जानते हो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते कौन से हैं, दिस, दैट, ये क्या होंगे हमारे, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, यह सच, द सेम, ये आते हैं ना हमारे कुछ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, किसी की ओर इशारा कर रहे हैं, दिस बैग, दिस पेन, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, सच थिंग्स, द सेम गाइज, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो हमारे क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, किसी की तरफ इशारा कर रहे होंगे। जब आप क्या कर रहे हो, किसी की ओर इशारा कर रहे हो, चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, डिमोन्स्ट्रेट होता है ना, डिमोन्स्ट्रेट किसी की ओर इशारा करना। जैसे कि मैं कह दूं दिस पेन, दिस बोर्ड, तो दोज थिंग्स, ये इस तरह की बात आएगी ना, तो कभी भी हम ये तो नहीं कहें दिस अ पेन, दिस अ पेन, दोज अ गर्ल्स, ये आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना।
ये आपका कभी भी नहीं होगा। जो आपके डिमोन्स्ट्रेटिव हो गए ना, ये सभी के सभी आपको याद कर लो। ये सभी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि इन सब चीजों के साथ में क्या, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, इन सब चीजों के साथ में आपका क्या, इन सब चीजों के साथ में आपके कभी भी इनका यूज नहीं होगा। आपके ये चीजों के साथ में कभी भी यूज। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या आएगा? आपने क्या सीखा? पजेसिव डिमोन्स्ट्रेटिव के साथ में पजेसिव वहां जहाँ किसी के अधिकार की, जहाँ किसी अधिकार की भावना दिखाई दे रही हो आपको, चाहे अपना हो किसी और का हो, ठीक है ना। मतलब ये हो गया आपके पजेसिव में आपका आ जाएगा माई, योर्स, हिज, हर, ये सब चीजें आ जाते हैं। डिमोन्स्ट्रेट में जब हम किसी की ओर इशारा कर रहे हो, किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हो, किसी पर्सन की ओर इशारा कर रहे हो, तो थिंग पर्सन की ओर इशारा कर रहे हो, किसी भी चीज की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो वो हमारे डिमोन्स्ट्रेट में आ जाएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव जैसे वर्ड कौन से होते हैं? दिस, दैट, दोज, द सेम, सच, ये हमारे क्या होंगे? ये चीजें हमारे होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। किसी की ओर इशारा कर रहे हो तो वहां पे हमारा क्या होगा? आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। थर्ड एंड लास्ट चीज हमारी क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब चीजों को बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जब चीजों को बांटा जाता है तो उनके साथ कभी भी ए या एन का यूज नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। कौन कौन से वर्ड होंगे हमारे? इच, एवरी, आइदर एंड लास्ट नाइदर। ये चीजें हमारी क्या होती है? ये चीजें होती है हमारी बांटने वाली। जब किसी चीज को बांटा जाता है तो हमारे ये आते हैं ना, ईच प्रत्येक के अर्थ में आता है। ईच हमारे हर किसी के अर्थ में आएगा, एवरी सबके अर्थ में आएगा, आइदर या तो के अर्थ में आता है, और नाइदर नहीं तो के अर्थ में आता है। ये चीजें होगी ना हमारी, ये चीजें हमारी इस तरह से आएगी। और जब इन चीजों के, इन चारों वर्ड के आसपास आपको कोई नाउन मिल जाए तो आप क्या करोगे? अपने आर्टिकल, कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे। जैसे कि आपको कह दिया जाए एवरी गर्ल ईच पेन, ईच पेन होता है आपका, फिर होता है आपका आइदर रूम, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस ले लेंगे नाइदर बॉय। ठीक है, ये कुछ वर्ड होंगे हमारे, कुछ नाउन्स हो गए। नाउन हो गए हमारे गर्ल, पेन, रूम, बॉय, ठीक है ना। ये कुछ हमारे नाउन हो गए। इनके साथ में आप कभी भी ए या एन का यूज नहीं करोगे। आप मिडिल मैन के कभी भी ए या एन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये चीजें क्या है? एवरी है। एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ये चीजें हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ में आप कभी भी क्या करोगे? अपने आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करोगे। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने कुछ ऐसी चीजें सीखी जिनके साथ में हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पिछली बार हमने सीखा था किन चीजों के साथ में आप ए या एन का यूज कर सकते हो। आज हमने सीखा कि किन चीजों के साथ आप ए या एन का यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है या फिर कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।